नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रास्ते पर के दावे पर। भारतीय टीम ने जो बांग्लादेश को जिस अंदाज में हराया है उसकी वजह से इस वक्त विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो भारतीय टीम की हो रही है, भारतीय टीम के दबदबे की हो रही है। और अच्छी बात यह है, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रास्ता है वो थोड़ा और आसान हुआ है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि पॉइंट टेबल में भारतीय टीम हम लगातार आपको यह बता रहे हैं कि और मजबूत हुई है और अब जो समीकरण है वो थोड़े बदल गए हैं। अब रास्ता बार बार मैंने कहा आसान हुआ है। क्या है ये खबर, पहले खबर बताते हैं और उसके बाद इस पर कुणाल से बातचीत भी करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के खेलने का रास्ता हुआ साफ। भारत को अगले 8 में से 4 मैच जीतने हैं। 4 जीत के साथ 2 मैच में ड्रॉ कराना है, यानी 8 कुल टेस्ट मैच, उसमें से 4 में चाहिए जीत। बचे हुए 4 में से अगर 2 मैच ड्रॉ करा लिए तो फिर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे एडिशन के फाइनल में भी जगह बना लेगी। और अच्छी बात यह है कि जो 4 जीत भारत को चाहिए उसमें से 3 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं और अपने घर में खेलने हैं। उसके बाद वो 5 मैच की सीरीज शुरू होगी जिसको हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, जिसका इंतजार बहुत दिनों से क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर वहां भी भारतीय टीम का दावा इसलिए बेहद मजबूत है क्योंकि भारतीय टीम 1 दशक से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बनाए हुए है। लेकिन वहां जाकर किस तरह का दबाव नहीं होगा भारतीय टीम पर। जीत की चाहत जरूर होगी, ट्रॉफी को रिटेन करने की, बनाए रखने की चाहत जरूर होगी, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ आसान हो चुका होगा, तस्वीर बहुत कुछ साफ हो चुकी होगी। कुणाल, अब तो मतलब जी औपचारिकता ही है एक तरीके से, क्योंकि देखिए 3 मैचेस अभी आपने कानपुर में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया। कानपुर में भारतीय टीम ने एग्जाम्पल सेट किया कि हमको 2 दिन मिलेगा ना, हम 2 दिन में अपने घर में जीत जाएंगे। तो ये न्यूजीलैंड की सीरीज तो महज मुझे लगता है अभी से कहना चाहिए औपचारिकता है। स्थिति आप देख ही रहे हैं, टिम साउदी ने अपना इस्तीफा दे दिया, टॉम लेथम कप्तानी करेंगे। मतलब टीम में अभी से उधर न्यूजीलैंड में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय टीम, क्रिकेट फैंस ये आश्वस्त रह सकते हैं कि तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रही है। बिल्कुल जी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी लगता कुछ ऐसे ही है। जैसे आपने बोला ना, ये इन चीज़ों को हवा और ज़्यादा इसलिए मिली है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अच्छा नहीं कर रही, न्यूजीलैंड की टीम खराब खेल रही है, न्यूजीलैंड की टीम के हौसले पस्त हैं और वो आ रहे हैं भारत में खेलने के लिए। और भारतीय टीम क्या किस माइंडसेट में है, किस तरीके का उनका हौसला है, वो आपने कानपुर के अंदर देख ही लिया। तो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि भाई न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आकर कोई चमत्कार उस तरीके से कर नहीं सकती। वैसे भी पिछली 18 सीरीज से टीम इंडिया जो है लगातार 18 सीरीज जो है अपने घर पर जीत चुकी है। एक बहुत ही ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो शायद ही क्रिकेट इतिहास में दोबारा कोई टीम जो है उस तरीके से अपने होम ग्राउंड पर कर पाए, क्योंकि जो नेक्स्ट बेस्ट था वो 10 था जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, 18 हो चुका, ऑलमोस्ट डबल पे यहां पर टीम इंडिया। और जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके की फिटनेस है, जिस तरीके का माइंडसेट है, चीजें लग रही है कि भाई हाँ ट्रैक पर नजर आ रही है। मोटा मोटा समीकरण सामने है आपके कि आपको 8 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें से जो है आप 4, या अगर आपको बिना किसी इफ एंड बट के कोई टीम हारे, कोई टीम जीते, जो मर्जी होता रहे, अगर आप इस 8 में से जो है अगर 5 टेस्ट मैच जीत जाते हो तो फिर कोई इफ एंड बट नहीं है। हाँ, इफ एंड बट तब जरूर हो सकता है जब आप 4 जीतो, इफ एंड बट तब जरूर हो सकता है। इफ एंड बट नहीं है। हाँ, अब 4 प्लस 1 ड्रॉ चाहिए, 2 ड्रॉ चाहिए। जो लेटेस्ट है वो 4 जीत और 2 ड्रॉ। चलिए जी, तो अब ये हिसाब किताब है, तो इसमें ज्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए। अगर 3 जो होम ग्राउंड पर खेलने जैसे भी बता ही रहे थे वो आप कंपैरेटिवली आसानी से जीत सकते हो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके इन ऑल प्रोबेबिलिटी टीम पर यह दबाव नहीं रहने वाला है कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीतो। हाँ, वो जीतना जरूर चाहेंगे मगर वो दबाव नहीं होगा, क्योंकि वो दबाव जब होता है तो फिर डिफरेंटली टीमें बिहेव करती है, खिलाड़ी बिहेव करते हैं। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी यही लग रहा है कि टीम इंडिया WTC फाइनल खेल रही है। अब उसके साथ कौन खेलेगा, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी या वो श्रीलंका की टीम होगी, ये एक बड़ा सवाल जो है ना वो बाकी रह गया है। टीम इंडिया उस रेस में बहुत आगे नजर आ रही है। वैसे भी अगर WTC का पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नजर डालें तो टीम इंडिया 74.24 परसेंटाइल के साथ टॉप पर है। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो सेकंड नंबर पर है उसके 62.50 है। तो 12 पॉइंट्स का, 12% का जो है ना वो यहां पर फर्क है। श्रीलंका जो है वो 55 पर है, मगर श्रीलंका ऑफ लेटली बहुत अच्छा कर रही है, अपने घर पर बहुत अच्छा कर रही है। उनको साउथ अफ्रीका से सीरीज खेलनी है, साउथ अफ्रीका भी ट्रैवल कर रही है, तो ज्यादा मुश्किल श्रीलंका को भी नहीं होनी चाहिए। डिपेंड करता है सब कुछ उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कि किस तरीके से वहां पर चीजें पैन आउट हो सकती है। इट कैन बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इट कैन बी इंडिया वर्सेस श्रीलंका।
और इट कैन बी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एज वेल, उस पर भी बातचीत करेंगे भी। लेकिन पहले बताते हैं, जो अभी कुणाल ने कहा ना कि न्यूजीलैंड की टीम वैसे भी अच्छा नहीं कर रही है। गॉल टेस्ट जो अभी खेला श्रीलंका में, और श्रीलंका की तारीफ कर रहे थे कुणाल अभी, तो बता देते हैं एक बार मोटा मोटा कि वहां मैचेस में रहा क्या। 602 रन बनाए श्रीलंका की टीम ने सिर्फ 5 विकेट पर, पारी समाप्ति का ऐलान कर दिया। और उसके बाद न्यूजीलैंड का यानी कीवियों का क्या हाल हुआ वो आपको बताते हैं। पहली पारी तो साहब 88 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में थोड़ी मेहनत की न्यूजीलैंड की टीम ने, लेकिन 360 रन पर वहां पर भी बात बनी नहीं, और इस तरह से जो टेस्ट मैच था वो गंवा दिया न्यूजीलैंड की टीम ने। अगला टेस्ट मैच जो था उसकी भी हालत बताते हैं, उसमें क्या रहा। वो भी मैच जो है श्रीलंका ने जीता अपने घर में, और उस टेस्ट मैच में श्रीलंका ने पहले बनाए 305 रन, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने बनाए 340 रन, यानी थोड़ी सी 35 रनों की ही सही मामूली एक बढ़त मिली। लेकिन फिर श्रीलंका ने दूसरी पारी में बनाए 309 रन और न्यूजीलैंड को 211 रन पर आउट कर दिया, और इस तरह से 63 रन से वो टेस्ट मैच भी जीत लिया। तो न्यूजीलैंड की टीम वैसे भी अच्छा नहीं कर रही है। फिर जो खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी, टिम साउदी जो उसके कप्तान हैं, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। टॉम लैथम को एकदम 11th आवर में कप्तानी दे दी गई कि साहब ये इंडिया का मुश्किल दौरा है, एक तो वैसे ही इसमें ऐसा करिए आप जरा टीम की कमान संभाल लीजिए। तो स्थितियां वहां पर अभी उनके भी कंट्रोल में है नहीं। बाकी जो कुणाल अभी कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की मौजूदा स्थिति जो है उसका ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, तो आपको वो चीजें और साफ हो जाएंगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी कि भारत अभी पॉइंट टेबल में टॉप पर है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। भारत के पास 98 पॉइंट है, जो अभी कुणाल भी बता रहे थे। इसके अलावा जो जीत का प्रतिशत है वो 74.24 है, और भारत ने पिछले 5 मैच में लगातार जीत हासिल की है। मैं इस फैक्टर पर अभी कुणाल से बातचीत भी करूंगा, और पिछले 5 मैच जीतने वाली वो इकलौती टीम है। ये बड़ा एक मेरे हिसाब से तो बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। कुणाल, आप एक पॉइंट टेबल जब देखते हैं, उस पॉइंट टेबल में आप देखते हैं कि आखिर में लिखा होता है कि 5 मैचेस का लेखा जोखा क्या रहा, 5 मैचेस का नतीजा क्या रहा, और वहां पर आप पाते हैं कि भारत इकलौती टीम है जिसके नाम पे WWW यानी विन 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 लिखी हुई है। बाकी सब में कहीं ना कहीं किसी के हिस्से में 1 हार है, किसी के हिस्से में 2 हार है। भारत के हिस्से में 5 मैच 5 जीत, यानी कंसिस्टेंसी टॉप पर है। बिल्कुल जी, टॉप पर है टीम इंडिया, मतलब ऑन ए रोल है आप कह सकते हैं। और बहुत सारे देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे हैं तो बहुत सारे आपको तस्वीरें दिखेंगी जिसमें अजीब अजीब से कैप्शंस लिखे हुए हैं। टीम इंडिया जो है वो कानपुर टेस्ट में जीतने के बाद खिलाड़ी मैदान पर जा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ गैंगस्टर्स, ठीक है। क्योंकि है क्या कि भाई आपने पिछले 18 टेस्ट सीरीज जो है ना वो जीती हैं, अपने होम ग्राउंड पर एक नया मुकाम सेट किया है, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इंडियन टीम जीत का रास्ता ढूंढना जानती है, किसी भी सिचुएशन से ढूंढना जानती है। कानपुर में 2.5 से ज्यादा दिन जो है वो नहीं खेल हो पाया, उसके बावजूद आपने 5 दिन के टेस्ट मैच में जो है जीत दर्ज कर ली, और उसमें भी कुछ ओवर जो है वो बाकी थे। तो कंसिस्टेंसी अच्छी है, इंटेंट अच्छा है, एग्रेसिव अप्रोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। एक तरफ इंडियन टीम है, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है, जिसका अभी ब्यौरा दे ही रहे थे किस तरीके से वो डाउन एंड आउट जो है ना, श्रीलंका ने उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से एक ऐसी टीम जो कि WTC के फाइनल में एक बार जीत चुकी है, उसका ये हाल जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर हो रहा है। चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही, सेटल नजर नहीं आ रही, कैप्टनसी को लेकर इश्यूज हैं, फॉर्म को लेकर इश्यूज हैं, खिलाड़ियों के बहुत सारे इश्यूज हैं, और उन सारे इश्यूज के साथ वो एक ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलने आ रहे हैं जहां पर जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। 2012 से कोई भी टीम इंडिया के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं हरा पाई है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती, और पिछले 5 टेस्ट मैचेस का तो आपको बताया ही कि भाई कैसे आप ऑन ए रोल हो, जीतते चले जा रहे हो, तो मुश्किल सिचुएशन है यहां पर न्यूजीलैंड के लिए। टीम इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, बस ये है कि अपनी उस कंसिस्टेंसी को जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसको बनाए रखना है। एक प्रोफेशनल टीम है इंडियन टीम, अब बोलने की जरूरत नहीं होती है या कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, खिलाड़ियों को खुद ब खुद पता है। और ये कंसिस्टेंसी नहीं होती तो फिर इतने मैचेस आपने, इतनी सीरीज आपने नहीं जीते होते। उनको पता है कि भाई कब आपको जो है स्विच ऑन कर लेना है और कब आपको उस प्रोफेशनल लेवल पर परफॉर्म करना है जिस प्रोफेशनल लेवल के लिए आप जाने जाते हो, उस प्रोफेशनलिज्म के लिए आप जाने जाते हो। वहां पर जो है ना टीम वैसे ही परफॉर्म करती है। हर जगह पर यही देखने को मिला है, जिस तरीके भी पिचेस हो, जिस तरीके भी। और फॉर्चुनेट बात यह कि रोहित शर्मा के पास जो आर्सेनल है, जो खिलाड़ी हैं वो बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पिनर है उनके पास, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेसर है उनके पास बल्लेबाज अच्छे हैं, यंगस्टर्स अच्छे हैं, आप जो भी कहें। ऋषभ पंत जैसा उनके पास विकेट कीपर है, तो हर हथियार है उनके पास दूसरों को नेस्तो नाबूद करने के लिए। तो कोई भी चीज मुश्किल भरी नजर नहीं आ रही। तो जो हम बात कर रहे हैं कि WTC एक फॉर्मेलिटी नजर आ रही है, फाइनल तक पहुंचना। फाइनल में क्या होगा, इट्स नोबडीज गेम, क्योंकि वो 2 बार हम देख चुके हैं, क्योंकि वो जिन हालातों में होता है इस बार फिर इंग्लैंड में है, तो वहां पर
क्या आप करते हो, आपकी ताकत आपकी कमजोरी बन जाती है, क्या हो जाता है, वो एक अलग बॉल गेम है। फाइनल का प्रेशर जो है वो अलग ही होता है, उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अभी चीज़ दूर है। मगर हाँ, जिस तरीके से एक प्रोसेस जो होता है, एक कंसिस्टेंसी जो होती है, वो टीम इंडिया की नेक्स्ट लेवल की नजर आ रही है। न्यूजीलैंड उसके सामने कहीं नहीं ठहरती। बिल्कुल, न्यूजीलैंड उसके सामने कहीं नहीं ठहरती और फिर अपने घर में खेलना है भारत को, ये सबसे बड़ी ताकत है। जहां पर पिछले 10 साल में, अभी कुणाल जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया में तमाम अलग अलग तरह की पोस्ट का, जहां बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हमारी टीम में भी किसी ने कहा कि ये भारतीय टीम की ना एकदम एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, जहां पर वो बिल्कुल एकदम गुंडों की तरह खेल रही है। हालांकि यहाँ गुंडागर्दी का आशय जो है वो एक पॉजिटिव सेंस से है। गुंडागर्दी क्या मतलब, जिस तरह से 2 दिन में, सवा 2 दिन में मैचेस जीते जा रहे हैं, जिस तरह से 8.8 के रन रेट से रन बन रहे हैं, 3 ओवर में 50 रन ठोक दिए जा रहे हैं, तो यानी वो जो इंटेंट है, वो इंटेंट बहुत खतरनाक है कि हम आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे, हम नतीजे के लिए क्रिकेट खेलेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो डिटेल है वो भी आपको बताते हैं। जो अभी बात कर भी रहे थे कि तीसरी बार भी इंग्लैंड में ही होना है, लेकिन इस बार लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और वो तारीख पिछले कुछ दिनों पहले ये भी तारीख भी आ गई थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भी जाएंगे। लेकिन जो बता रहे थे हम आपको कि अगले साल जून में खेला जाना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, 11 से 15 जून तक लॉर्ड्स में यह मुकाबला खेला जाएगा। ये अब जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। और भारत जो है अपने पहले WTC के जो 2 फाइनल थे उसमें खेला जरूर था, लेकिन दोनों ही बार उसके हाथ खाली रह गए। टीम इंडिया को पहली बार ट्रॉफी की जीत का इंतजार है। और अभी जब हम थोड़ी देर पहले कुणाल बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इस रेस में है, श्रीलंका इस रेस में है, तो मैंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका भी रेस में है। तो अभी जो पॉइंट टेबल है वो यही कहती है कि भारत के सामने, भारत अभी कोई भी टीम पहुंची नहीं है, लेकिन जिसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है वो भारतीय टीम का है। और उसके सामने जो टीम हो सकती है वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, दक्षिण अफ्रीका भी हो सकती है, श्रीलंका भी हो सकती है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और फिर घूम फिर कर आ जाएगी वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कि उसका नतीजा क्या रहता है, क्योंकि उसी के नतीजे से यह पता चलेगा कि टीम इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती है तो उसके सामने कौन सी टीम होगी। थोड़ा सा अभी समय है, मतलब 8-9 महीने का समय है कुणाल, लेकिन एक चीज तो आप कह सकते हैं ना कि भारतीय टीम इस समय जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है उसमें वो गलतियां बहुत ज्यादा दोहराती नहीं है। देखिए, दुनिया की कोई भी टीम, इतने साल से हम लोग भी क्रिकेट देख रहे हैं, दुनिया की कोई भी टीम ऐसा नहीं जिसको आप कह दें कि ये कभी हारती ही नहीं है। हारती हैं, सारी टीमें हारती हैं। ऑस्ट्रेलिया हारती है। वेस्ट इंडीज का जब दबदबा था तो भारत ने वेस्ट इंडीज को जाके वेस्ट इंडीज में 1956 में हराया, जब बिशन सिंह बेदी कप्तान होते थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, या आप मुझे दे सकते हैं, या क्रिकेट फैंस को पता है। लेकिन जो इस वक्त भारतीय टीम की साख है, जिस तरह से भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है, जो पहले 2 बार के फाइनल्स में उसने गलतियां की हैं, आपको लगता है कि इस बार वो ये गलती करने के मूड में होगी, या इस बार उसको लग रहा होगा कि नहीं, इस बार बस फाइनल में जगह मिले और इस बार हम अपना जो बेस्ट का भी बेस्ट हो सकता है, अगर कुछ होता है तो वो करने जा रहे हैं? नहीं, कोशिश तो यही रहेगी। कोशिश तो पिछली बार भी यही रही थी, मगर ये है कि कुछ क्रिकेट में क्या होता है कि कंडीशंस मैटर करती हैं। अब टीम इंडिया 18 टेस्ट सीरीज जीती है लगातार हर जगह पे नहीं जीती है, वो अपने घर पर जीती है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस वो इंडियन टीम को सूट करती हैं, उनके खेल को सूट करती हैं, अपना होम एडवांटेज होता है। मगर जब जाके आप इंग्लैंड में खेलते हो तो वो कंडीशंस आपके लिए भी अलग होती हैं, दूसरी टीम के लिए भी अलग होती हैं। वहाँ पर आपको स्विंग से परेशानी होती है, बॉल वहाँ पर ड्यूक की होती है, बहुत सारी छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज होती हैं जो फ़र्क डालती हैं, और इवन स्टीवन सा मामला हो जाता है। जो टीम ऑन द डे अच्छा खेल जाए, उस प्रेशर को झेल जाए, जो बल्लेबाज वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकें, आप अपने बेसिक्स ढंग से फॉलो कर सको, वो टीम जीत जाती है। यहाँ पर जो है अब वो डिपेंड करता है कि कौन आएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, इंडियन टीम के चांसेस कितने ब्राइट होंगे, ये तो तभी पता लगेगा जब आपका ओपोनेंट कौन है। अगर आपका ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया है तो वो आपको चुनौती देगा, उसके तेज गेंदबाज आपको चुनौती देंगे। इंग्लैंड में खेलने का अच्छा खासा लंबा अनुभव उनके पास है, वहां पर उनके पास तेजी है, स्विंग कर सकते हैं गेंद को, उनके बल्लेबाज वहां पर बहुत रन बनाते हैं जब एशेज वगैरह होती है, तो उनको अच्छा खासा अनुभव है, वो आपको चुनौती देगा। अगर यही श्रीलंका होता है तो फिर आपको कंपैरेटिवली चुनौती कम मिलेगी, क्योंकि श्रीलंका के लिए वो और एलियन कंडीशन हो जाती है। इंडियन टीम तो वहां फिर भी कुछ कर चुकी है, सीरीज जीत चुकी है, श्रीलंका के लिए और वहां पर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कंडीशंस क्या मिलती है। कंडीशंस हमें पता ही है, जैसे आपने बता दिया भाई लॉर्ड्स की कंडीशंस मिलने वाली है। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीते भी हुए हैं, ऐसा नहीं टीम इंडिया ने नहीं जीते हुए, ठीक है, मगर फिर ये है कि एफर्ट ज्यादा लगता है, अपोनेंट कौन है इस पे मैटर करता है, उस दिन उन 2-3 दिनों में आप किस तरीके की क्रिकेट खेलते हो ये मैटर करता है। हाँ, मगर ये है कि माइंडसेट से आप तैयारी जरूर कर सकते हो। जो पिछली गलतियां आपने की या आपसे हो गई,
उसके लिए आप जरूर कर सकते हो। मुझे याद है पिछला WTC का फाइनल जब खेला गया था, टीम इंडिया यहां से पहले चली गई थी, इंग्लैंड के बाहर आउटस्कर्ट्स में कहीं पर प्रैक्टिस हो रही थी जहां पे मीडिया भी अलाउड नहीं था। राहुल द्रविड़ ने बहुत तैयारियां कराई थी, हुआ क्या था, नतीजा हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है टीम डाउन एंड आउट नजर आई फाइनल के अंदर। तो आप तैयारियां ही कर सकते हो, मेंटली तैयार हो सकते हो। हाँ, वो अनुभव उस फेलियर का जरूर काम आएगा, जो अनुभव रोहित शर्मा और बाकी बहुत सारे खिलाड़ी जो ऐसे उस WTC फाइनल में थे, इवन शुभमन गिल, ठीक है, उन सबको वो अनुभव जो है ना वो जरूर काम आएगा कि जो वहां पे हुआ था अब हमको दोबारा वही मिलने वाला है, वो नहीं करना है। मगर उसकी मेरे ख्याल से अभी नहीं सोच रहे होंगे खिलाड़ी, अभी वो दूर है। अभी तो ये है कि पहले WTC फाइनल में जगह बनाओ। पहला टारगेट ये है कि भाई न्यूजीलैंड को 3-0 से ही हराओ। दूसरा टारगेट ये कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसे मर्जी जीतो, 2-1 से जीतो, 3-1 से जीतो, जैसे मर्जी जीतो उसे जीतो। फिर आप जो है एक हाई पे जो है ना जाओगे WTC फाइनल के अंदर, और फिर वहां पर उस तरीके से तैयारियां शुरू होंगी कि आपको लॉर्ड्स को कैसे कॉन्कर करना है। बिल्कुल, यानी एक एक स्टेप एक बार में चले, और यही शायद प्रोसेस भी है। और ये कम से कम 25 साल से तो मैं भी देख रहा हूं जो भारतीय टीम जो आज यहां पहुंची है वो इस प्रोसेस को फॉलो करना जानती है। यानी हम अभी से बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, 9 महीने बाद तकरीबन है, लेकिन उससे पहले क्या है, सबसे पहले न्यूजीलैंड है। जैसा अभी कुणाल ने कहा, हमको 3-0 से उसको जीत लेना है। 3 जीत और मिलते ही पॉइंट टेबल में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी भारतीय टीम। उसके बाद बारी आएगी उस सीरीज की जिसको हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहते हैं, वो नवंबर में खेली जानी है। उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि वहां पर कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि जब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। पिछले करीब 1 दशक से, यानी तकरीबन 10 साल से भारतीय टीम ने इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा है, और इसीलिए कंगारुओं की जो चाहत है, दिली चाहत है, बड़े सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं इस टाइम इस स्लॉट में ऑस्ट्रेलिया के, कुणाल, जिन्होंने ये ट्रॉफी कभी जीती ही नहीं है, और इसलिए उनकी जो हंगर है, उनकी भूख है। मैं नेथन लायन का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इस बार हमारी भूख बहुत ज्यादा है, बहुत डेस्परेट है हम जीतने के लिए। अब ये डेस्परेशन कई बार आपसे अच्छे रिजल्ट निकलवाती है, कई बार आपसे गलतियां भी करा देती है, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी चीज है कि जो भारतीय टीम इस वक्त, जब न्यूजीलैंड की जो भी आप बात कह रहे थे, अगर उसी हिसाब से चले, 3 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम का जो उसकी सोच होगी कहिए, या जो उसका अप्रोच होगा, वो बिल्कुल बदला हुआ होगा। मतलब अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है कहना, लेकिन वो बहुत ही एकदम फ्री माइंड से जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे लड़के, और प्लस वो जो पिछले 10 साल से ट्रॉफी आपके पास है उसका एक कॉन्फिडेंस होगा। फिर ये भी सबको पता है कि इस वक्त विश्व क्रिकेट में जो 2 सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो भारत और ऑस्ट्रेलिया है। कुल मिला जुलाकर कहना मैं ये चाह रहा हूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार बहुत हाई वोल्टेज होने वाली है। बिल्कुल, हर बार होती है, हर बार होती है, और जैसे एशेज होती है उसी तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भी आप देख सकते हो, और कम से कम इंडियन फैंस जो है उसी तरीके से देखते हैं। ऑस्ट्रेलियंस देखें ना देखें, बड़ा हाईली इसको रेट करते हैं, और इसके अंदर बहुत कुछ कहासुनी भी होती है। लंबी टेस्ट सीरीज है, जीतना हर कोई चाहता है। होता क्या है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराते हो तो उससे बड़ी बात कोई टेस्ट क्रिकेट में या फिर कोई सी भी फॉर्मेट के अंदर हो नहीं सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम मानी जाती है। काफी दशकों तक जो है इस तरीके का, पिछले 2 दशक से तो यही हिसाब किताब रहा है। विराट कोहली खुद बहुत हाईली रेट करते हैं कि भाई वहां पर जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत कहासुनी में, स्लेजिंग में विश्वास रखते हैं, तो वो अपने ओपोनेंट को उस तरीके से भी डाउन करने की कोशिश करते हैं। उनका जो क्राउड होता है वो बू करता है आपको, तो वो एक 12th मैन की तरह काम करता है अपनी टीम के। तो बहुत एलियन सी कंडीशंस होती हैं, उनको कॉन्कर करना बड़ा मुश्किल होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात होती है, और उसमें इंडियन टीम अब विश्वास रखती है कि भाई अगर हमको जो है दब के नहीं खेलना है, हमको चढ़ के ही खेलना है, तो हम चढ़ के खेलेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लंबा दौरा होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक डे नाइट टेस्ट मैच भी है इसके अंदर इंक्लूडेड, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मगर एक बात जरूर है कि अगर आप 3 मैचेस यहां न्यूजीलैंड से जीत लेते हो ना, तो फिर आप अंडर प्रेशर नहीं खेलोगे। फिर आपको अंडर प्रेशर नहीं है कि भाई हमको जो है किसी तरीके से नतीजा निकालना। आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, ठीक है भाई नतीजा आया तो ठीक, नहीं तो हम अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और हम डरेंगे नहीं, क्योंकि फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको एक टेस्ट मैच जीतना है, उसमें कोई ना कोई टेस्ट मैच आपका फंसेगा, जहां पर आपके बल्लेबाज चल जाएंगे, आपके गेंदबाज आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे जहां पर आप जीत सकते हो। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जब से टीम इंडिया के पास अच्छे तेज गेंदबाज आए हैं, आप जीतने लगे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतने लगे हो। जसप्रीत बुमराह उसकी अगुवाई करते हैं, उनसे बेस्ट कोई है नहीं। अगर शमी फिट हो गए टाइमली, तो फिर मतलब आपके ऑल बेसिस जिसे कहते हैं ना कवर्ड है। तो अच्छी टेस्ट सीरीज होने वाली है। मेरे को तो ये लगता है कि जब भी हम WTC फाइनल की बात करते हैं ना, तो उसके साथ वो एक ICC की ट्रॉफी अटैच होती है
इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मगर अगर आप ये बात करो कि भाई इंटरेस्टिंग क्या रहने वाला है, देखने में मजा किसको आने वाला है, किसमें एक्शन ज्यादा देखने को मिलने वाला है, तो वो आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही मिलेगा देखने को, कि वहां पर जो है ना मतलब एकदम फाइट होगी, नेक टू नेक फाइट जो है ना वो चलेगी। और लंबा दौरा है तो उसमें तैयारियां, कौन किसको किस तरीके से आउटस्मार्ट करता है, क्या बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरीके से माइंड गेम्स खेला जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं और वही देखने को मिलेंगी, कुछ भी कम देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे आपने अभी बोला कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को भी डेस्परेशन है, क्योंकि उनकी एक जनरेशन ऐसी अभी युवा जनरेशन है जिन्होंने देखा ही नहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतते हुए, क्योंकि 10 साल से तो टीम इंडिया ने उस पर कब्जा जमाई रखा है। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो लंबा टूर है उससे पहले भारतीय टीम बीच बीच में छुट्टियां मना लेती है। छुट्टियां इसलिए मना लेती है ताकि फ्रेश रहे। वो जो एक कॉमन माइंडसेट है ना हिंदुस्तानियों का कि छुट्टी का मतलब बहुत गड़बड़ हो रहा है जी, छुट्टी ले रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, इतनी छुट्टियां क्यों ले रहा है, वो अमूमन हम लोग कहते भी हैं अक्सर, और उसको नेगेटिवली परसीव किया जाता है। बिल्कुल। और क्रिकेटर्स छुट्टी लेते हैं तो कई बार हम भी सवाल उठाते हैं, लेकिन इस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक चीज बहुत अच्छी तय कर ली है, तारीफ ही करनी चाहिए जब तक नतीजे मिल रहे हैं कम से कम, कि हमें टू मच क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना है। हम क्रिकेट खेलेंगे, मैदान में जाएंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट 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 सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने देखा चेन्नई में जैसे ही भारतीय टीम चौथे दिन जीतती है, एक दिन की छुट्टी पे चली जाती है, सारे खिलाड़ी अपने अपने घर चले जाते हैं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मैदान में आते हैं कानपुर में, और फिर जो करते हैं वो आपने देखा ही। बहरहाल अभी जो हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। 15 दिन की छुट्टी पर है भारतीय टीम, जो है करीब करीब 15 दिन वो आराम करेगी। 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, जिसका जिक्र अभी हम लगातार कर रहे थे। उससे पहले खिलाड़ियों को कहा गया भैया स्विच ऑन स्विच ऑफ का मोड रखो, स्विच ऑफ कर लो अपने आप को, जाओ खेलो कूदो, जो करना है करो, लेकिन बस अपने आप को फिट रखो। ये गौतम गंभीर का एक तरीके से नसीहत कह लें, सजेशन कह लें, सुझाव कह लें, वो रहा कि भाई आप आराम से जाइए, समय बिताइए अपने परिवार के साथ, लेकिन अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और हमको जो बात हम लगातार बार बार कह रहे हैं ना कि घर पे जो 3 टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड के, वो हमको 3-0 से जीतने ही जीतने हैं। तो एक तरीके से ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है कि जब भी छुट्टियां लेने का मौका मिले वो छुट्टियां ली जाएं और आराम से उसका इस्तेमाल किया जाए। 13 अक्टूबर से एक बार फिर भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो जुटेंगे और फिर वो पसीना बहाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। टीमें लगभग जानती हैं, बॉन्डिंग एक तरह की ऐसी है कि इसमें किसी को बहुत ज्यादा एक दूसरे से जेल करना या मिलना ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं। तो 13 तारीख मेरे ख्याल से ये ठीक भी है कुणाल। आपने T20 के लिए एक अलग तरह की टीम बना दी है, वहां यंगस्टर्स हैं, वहां रोहित शर्मा संन्यास ले चुके हैं, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं, रविंद्र जडेजा संन्यास ले चुके हैं, तो बहुत सारा लॉट आपका ऐसा है जो T20 खेलता ही नहीं है। तो आपने कहा भाई जब T20 खेलना भी नहीं है तो आप आराम करिए, छुट्टियां मनाइए, 13 तारीख को वापस आइएगा, न्यूजीलैंड के लिए प्लानिंग कर लेंगे। बिल्कुल जी। हुआ क्या है कि भाई आपने सीजन से पहले एक सीजन ओपनर कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज कर ही लिया है। आपकी जो दिक्कतें थी, जो मोटी मोटी दिक्कतें समझ में आ रही थी, वो उस कैंप में लगभग 1 हफ्ते का कैंप था जो चेन्नई में लगाया गया बांग्लादेश की सीरीज से पहले, वो आपने कर ही लिया है। अब आपने यहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस जीत ही लिए, अब दोबारा से कुछ करने की उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 दिन पहले सारे खिलाड़ी इकट्ठे हो जाए, एक दिन की प्रैक्टिस हो जाए, पिच समझ में आ जाए, ग्राउंड से थोड़ा वाकिफ हो जाए, दोबारा से बल्ले की फील ले ले, उसके बाद से टेस्ट मैच खेलने उतर जाए। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत अभी है नहीं। तो सब चीज़ें ठीक ही नज़र आ रही हैं और छुट्टियां भी ज़रूरी है जैसे बोला गया। नहीं तो आमतौर पर होता क्या है कि भाई यहाँ पर जो माइंडसेट ये होता है कि भाई छुट्टी को ना थोड़ा सा सिन समझ लिया जाता है कि भाई छुट्टी ले रहा है, सिन कर रहा है, मगर वो छुट्टियां ज़रूरी होती हैं तरोताज़ा करने के लिए। और जिस तरीके का हाई इंटेंसिटी गेम क्रिकेटर्स खेलते हैं उनको एक ब्रेक चाहिए, उस मॉनिटनी से ब्रेक चाहिए। वो जो कॉन्स्टेंट दबाव रहता है आपके ऊपर कि आपको कंपीट करते रहना है, अच्छा करते रहना है, रन बनाते रहना है, विकेट लेते रहना है, उससे एक ब्रेक मिलता है ना, तो थोड़ा शरीर भी रिलैक्स करता है, थोड़ा दिमाग भी रिलैक्स करता है। उसके बाद जब आप आते हो तो फ्रेश माइंडसेट के साथ जो है वहां पर आप खेल सकते हो, एक फ्रेश एनर्जी के साथ जो है खिलाड़ी आते हैं। और इस चीज़ को काफ़ी जद्दोजहद के बाद समझा गया। ये कॉन्सेप्ट तो एलियन था, मतलब विदेशी था, मगर इसको धीरे धीरे जो है वो इंडियन कॉन्सेप्ट में भी अपनाया गया है, जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। और इसीलिए ये सब चीज़ें जो है वो नजर आती हैं। टेस्ट मैचेस के सारे खिलाड़ियों को T20 टीम से आराम दिया गया। कुछ 5-6 खिलाड़ियों को खिलाया जा सकता था, वो पिछली T20 सीरीज का हिस्सा भी थे, मगर उन्हें आराम दिया गया।
वो यंग हैं, वो खेलना चाहेंगे, मना नहीं करेंगे, वो खेलना ही चाहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके खेलना चाहते हैं, मगर उनको आराम दिया गया कि भाई अभी बहुत खेलना है, अभी एक बहुत लंबा दौरा आना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। तो वहाँ पर जो है आपको अपनी फ्रेश लेग्स चाहिए, आपको अपनी एनर्जी पूरी चाहिए, तो आप बीच बीच में ये ब्रेक जो है वो दिए जा रहे हैं। अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई वहाँ पर आप 11 क्या चुनते हो, क्या वहाँ पर भी आप अपने पूरी फुल स्ट्रेंथ 11 को खिलाते हो, या वहाँ पर थोड़ा सा 19-20 करने की कोशिश करते हो। बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मगर ये कि हाँ मोस्टली सॉर्टेड है कि भाई एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी आएंगे और फिर वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, जो चेन्नई में किया, जो कानपुर में किया। बिल्कुल, और हम भी वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, यानी हम आपके लिए ये जो तमाम मैचेस का हम हवाला दे रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर आपको अच्छी कवरेज, बहुत ही डिटेल किस्म की कवरेज, अलग अलग पहलुओं पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ये जो सारी मेहनत करते हैं वो आप तक पहुंचे, और आप उस पर फीडबैक जरूर दीजिए। कोई सलाह, कुछ सुझाव है, जरूर लिखिए हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, हम उस पर भी अमल करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और कुणाल को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।